में काम करता है, आपसे बातें करने लगता है, और परमेश्वर का आत्मा आपसे काम करना शुरू करता है, आपसे बातें करने लगता है, तब आप देखेंगे इस तरह से परमेश्वर का आत्मा आएगा और आप उजियाले में हो जाएंगे, आप उजाला हो जाएंगे। इसी तरह से पृथ्वी जब परमेश्वर का यहाँ पे लिखा हुआ है ना तीसरा में, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा और फिर उजियाला हो गया। इसी तरह से हमारे जीवन में भी जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो हम उजियाले हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने देखा कि परमेश्वर का आत्मा से जो चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें दासत्व का आत्मा नहीं परंतु लेपालकपन की आत्मा दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें इन बातों को आज देखा। चलिए और कुछ बातों को देखेंगे, उसके आगे देखते हैं। परमेश्वर ने उजाले को देखा अच्छा, और फिर परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। हालेलुया। फिर देखते हैं किस तरह से परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आ जाता है, जब हम उजियाले हो जाते हैं, तो तब हमारा जीवन शैतान से अलग होकर परमेश्वर की ओर चलता है। तब आप देखेंगे कि हमारा जीवन परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ता है। परमेश्वर का आत्मा में हम चलते हैं। तो जैसा आगे रोमी में फिर से देखते हैं हम उसी अध्याय को, रोमी 8 में फिर से 15 को फिर से पढ़ते हैं। क्योंकि तुम को दासत्व की आत्मा नहीं मिली फिर भी भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। तो देख रहे हैं लेपालक मीन्स परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र बनाया है, परमेश्वर ने हमें अपना बेटा बनाया है, जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। अगर फिजिकल वर्ड इस संसार में देखें तो आप किसी के पास अपने पिताजी को छोड़ के दूसरे को पिताजी बोलने में झिझकते हैं, उनको अंकल ही बोलते हैं। हेलो अंकल, हेलो चाचा, हेलो मामा। लेकिन अपना पिता को ही हम अपना पिता कहते हैं। अपना खून का जो रिश्ता होता है, खून का जो ब्लड रिलेशन होता है, जो हमारा एक पिता ही जानता है कि बेटा को हम कैसे आगे बढ़ाए हैं, कैसे पाले हैं, कैसे उन्हें आगे बढ़ाना है, कैसे उसको सहायता करना है। तो इस तरह से देखते हैं हम उसी को बोलते हैं जो हमारा अपना होता है। इसी तरह से परमेश्वर ने भी हमें अपना इकलौता, उसने हमें छुटकारे के लिए अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप लोग जानते हैं कहाँ लिखा हुआ है, यूहन्ना 3:16 में। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि हमारा संबंध परमेश्वर से, अपना पिता के साथ एकदम खून का रिश्ता हो सके, एकदम लेपालकपन, एकदम अपना प्रिय पुत्र के समान उसका रिश्ता बन सके। तब जाके इसीलिए अपने बेटा को दिया। वो हमारा बड़ा भाई है। आप उनसे विनती करो, हमें दिएगा। हमें फिर एक सहायक आत्मा भी दिया है। आगे 17 में देखते हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी है। देख रहे हैं क्या लिखता है, यदि संतान है तो वारिस भी है। वारिस किसको बोलते हैं? क्या हम अपने चाचा को बोलेंगे वो अपना वारिस बनाएगा, वो आपको संपत्ति का अधिकार बनाएगा? नहीं बनाएगा। वारिस उसी को बोलते हैं जो हमारा प्रॉपर्टी का नेक्स्ट अधिकारी होगा। जैसे परमेश्वर ने हमें अपना अधिकारी बनाया है, अपना जायदाद का वारिस बनाया है, प्रॉपर्टी का वारिस बनाया। ये संसार तो सारा परमेश्वर ने बनाया, तो उसका वारिस है हम। क्या आप लल्लू पचू आदमी है? ऐसा सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपको वारिस बनाया, आपका संतान बनाया। संतान ही को वारिस का अधिकारी मिलता है। आज लोग देखो अगल बगल में सब जमीन के लड़ रहे हैं। हमने अगर कुछ दिन पहले आगे गया था, आगे वाला बस्ती में, वहां पर भी जायदाद के लिए लड़ाई, जमीन बंटवारा के लिए इतना अधिक मर्डर हो जा रहे हैं, गोलियां चल जा रही है। लेकिन परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा संसार दिया है, इतना बड़ा पृथ्वी दिया है, और इसके बोलता है कि हम आपको वारिस बना रहे हैं। वारिस बनाया, वो अपना लेपालकपन का आत्मा दिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम उस वारिस को नहीं बनने के लिए नहीं बनते हैं। आज वो दिन है कि हम अपने आत्मा को समर्पण करें और वारिस बने।
हालेलुया। हालेलुया। और आगे क्या है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। देख रहे हैं क्या लिखता है, वारिस और मसीह के संगी वारिस मीन्स यीशु मसीह के साथ हमारा हिस्सा मिला हुआ है। यीशु मसीह के आमीन। साथ, यहाँ क्या लिखता है, मसीह के संगी। संगी किसको बोलते हैं, जो सगा होता है, जो कजन ब्रदर होता है, कजन नहीं, अपना भाई होता अपना है, भाई। खून का ब्लड रिलेशन होता है। हालेलुया। ये हालेलुया। प्रकाशन देखिए यहाँ, यीशु मसीह हमारा सगा भाई है और उसके साथ हमको वारिस इस दर्जा मिलेगा। क्या हम उसके लायक हैं? भाई परमेश्वर के जब वारिस, क्या कहता है वचन, तो वारिस में हमको क्या क्या मिलेगा? परमेश्वर के मतलब यीशु के पास क्या था, क्या अधिकार था, वो हमको मिलेगा। सारा अधिकार तो दे दिया है। तो यीशु के पास क्या था? यीशु के साथ यीशु परमेश्वर ने क्या बनाया, पृथ्वी, पृथ्वी, आकाश, आकाश, भूमंडल, भूमंडल। आकाश, चांद, तारे, सारे साथ के साथ, उनके साथ का प्रॉपर्टी, उनका हिस्सा के साथ मेरा भी हिस्सा है। लेकिन कब, आगे क्या ऊपर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए 14 अध्याय में, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा का चलाए चलते वही परमेश्वर के पुत्र हैं। पुत्र हैं। वाह। परमेश्वर के पुत्र हैं, आत्मा के चलाए चलते नहीं है, डिजिंग डिजिंग दस उधर हम नाचते रहते हैं, तो क्या हम परमेश्वर के वारिस हो सकते हैं? पहले अभी परमेश्वर के वारिस बनते, फिर देखिए ना आपको क्या क्या नहीं परमेश्वर अपना यीशु मसीह के साथ आपका वो देगा, डिवाइड करेगा, उसके साथ बंटवारा होगा, बोलेगा बेटा तू उस जगह का राज्य करना, उस जगह का राज्य करना। लेकिन हम उसके लायक ही नहीं है, लल्लू पच्चू आदमी जैसा काम कर रहे हैं, तो कहां से होंगे? आत्मा, परमेश्वर के आत्मा के साथ चलाए चलेंगे तभी तो मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। जब हमें दुख के बारी आता है तो हम तो उठाते नहीं, लेकिन यीशु मसीह उसने पहला परीक्षा पास कर लिया, 39 कोड़ा खा के स्वर्ग में क्रूसिफाइड होके वो जीवित तीसरे दिन जी उठा। आज इसलिए कहते हैं हम मनुष्य को भी जब पृथ्वी इस मरेंगे फिर जी उठेंगे यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह लेने आएगा, हमारा बड़ा भाई लेने आएगा। क्या हमारा तैयार है? क्या हमारा मन तैयार है? क्या हम उसके लायक हैं? क्या हम उसके लायक हैं? अपने मनों को तैयार कीजिए। क्या हम तैयार हैं उस परमेश्वर के पुत्र कहलाने के लिए? है ये अगर आप नहीं तैयार है तो अपने घुटने में आए, हर 2 मिनट उस वचन को मेडिटेट करें, एकदम शांत होके परमेश्वर आपसे बात करेगा, एक अक्सर बात करेगा। पवित्र आत्मा, सहायक आत्मा आएगा, आपको परमेश्वर सहायक आत्मा देने जा रहा है। हालेलुया। यूहन्ना चैप्टर में लिखता है हर एक को एक सहायक आत्मा दिया है। कहाँ पे लिखा है याद तो नहीं आ रहा है। एक आत्मा दिया है जो हमारी सहायता करता है हर एक वक्त, हर एक समय। जब हम परमेश्वर के वो आत्मा में चलाए चलते हैं, वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, हमारे साथ करता है। हाँ, प्रार्थना करें, 2 मिनट शांत रहे और परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को याद करें। हालेलुया, 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 आमीन। यस लॉर्ड। धन्यवाद जिन परमेश्वर, तेरी आशीष के लिए धन्यवाद। तेरी तू इस जगह उपस्थित है, इसलिए धन्यवाद।
धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, वचनों में आ सकते हैं प्रभु जी, छोड़े दुआ यीशु से, आमेन। आमीन।